राम शिव सिंह जी के यहाँ आए हैं, इसलिए काम दोनों हो रहा है। दोनों काम क्या कि भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, ये भी हो गया। दूसरा भेंट होगा नाम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा नाम से पैगाम गुरु का। ये पता है भजन क्यों उठा आज? अच्छा, यह भजन आप लोगों ने कभी सुना था? बिल्कुल नया नया, अभी इसका कहीं उद्घाटन ही नहीं हुआ था। क्यों कि हम लोग श्राद्ध पूर्णाहुति पर बैठे और वेद कहता है कि बिना गुरु के शरण में हुए चाहे कोई कितना मंत्रों का जाप करा करके गया में बैठाना चाहे तो एक भी पितर बैठते नहीं है। और गुरु के शरण में चला गया तो गुरु का नाम मंत्र ले न ले, गुरु का नाम लेते लेते भी जाएगा पितर के नाम पर, तो भी गया में जाकर के बैठ जाए। ऐसे लोग तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन बिना महात्मा के शरण में होकर के जाते हैं तो तीर्थों का फल मिल करके तुरंत समाप्त हो जाता है। लेकिन गुरु के शरण में होकर के जब तीर्थ जाते हैं तो फिर वो तीर्थ का भी फल और गुरु का भी फल, दोनों फल मिलता है। ऐसे भी कबीर साहब ने दर्शाया है कि तीर्थ गए कितना फल, तो गुरु के शरण में नहीं है लेकिन कहाँ चला गया? तीर्थ करने के लिए। तो तीर्थ गए एक फल, चार फल होता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, और चार फल में एक फल मिलता है। कौन? धर्म मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार फल है मानव जीवन के लिए। और जब आप तीर्थ में गए तो केवल एक फल, चारों फलों में से एक फल वह है धर्म फल, लेकिन शेष जो तीन है वो नहीं मिला। तो फिर आगे की लाइन, तीर्थ गए एक फल, असंत मिले फल चार। क्या बात! कबीर साहब ने इसी जगह नहीं रुका और भी आगे बढ़ गया एक कदम। क्या? असदगुरु मिले अनंत फल, यानी चार फल के अलावा भी फल है, वो अनंत फल है, मतलब उसका अंत नहीं है। मतलब पांचवा फल नहीं, वह फल है जिसका कोई अंत नहीं है। किसके मिले पर? सदगुरु के। सदगुरु मिले अनंत फल कहीं कबीर। तो फिर बताओ, बिना गुरु के शरण में पूजा पाठ किए तीर्थ में गए कितना फल मिलेगा? और संत मिल गए तब, और सदगुरु मिल गए तब, तो कितना फल चाहिए? हाँ, झूठ मत बोलना आज आपको। सबको आनंद फल चाहिए कि अनेक फल चाहिए? अनंत फल पाने के लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना होगा। इसलिए भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा नाम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा नाम से पैगाम गुरु का। और एक राज याद सुन लो, चार फल के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, कहते सुनते हैं, लेकिन याद रखना वह विधाता, वह परमात्मा चार फल लेने के लिए नहीं आता है। चार फल आपको देना पड़ता है, और अनंत फल जिसके पास हो जाता है उसी फल को पाने के लिए खुदा को नीचे आना पड़ता है। बोले सद्गुरु भगवान की जय। मतलब जिस फल का नाश नहीं है, अर्थ का भी नाश है, धर्म का भी नाश है और मोक्ष का भी
काम का भी नाश है, लेकिन अनंत फल का नाश नहीं है। तो भजन करोगे कि मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष भी एक बार समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनंत फल का नाश नहीं होता है। और अनंत फल बिना सद्गुरु के मिले, चाहे कितना पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, लेकिन अनंत फल मिलने वाला नहीं है। और गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होना है। इसलिए भज लो भाई जिंदगी में गुरु का, नाम से पैगाम गुरु का। अच्छा किया क्योंकि सुबह से निकला हूँ, और आप लोग इतना हमें आराम देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो भेंट होगा राम से, इससे कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु से मिलन तय है जब अनंत फल मिल जाए तो। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास अनंत फल नहीं है तो उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु 4 फल आपके लिए दिया है। यह 4 फल आप पा सकते हैं, और जैसे ही अनंत फल मिलेगा उसी को चखने के लिए परमात्मा आ जाएगा। कहाँ आएगा? जिसके पास हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के पास है वो फल? अभी अनंत फल नहीं हुआ, नहीं मिला है ना? तब याद रखना, तब एक कदम आगे बढ़ो। भज लो भाई जिंदगी में नाम से पैगाम गुरु का। अब क्या करना पड़ेगा? भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का। तो अब तो गुरु नाम भजना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो सीधा राम नाम जपेंगे। तो राम नाम जपने वालों से मुलाकात अभी हुआ नहीं है, लेकिन गुरु नाम जपने वालों से एक नहीं अनेकों लोगों से मुलाकात हुआ। तो जितने लोगों ने गुरु नाम जपा है, भजा है, वे तो अमर हो गए प्रभु से मिल करके। और जितने लोग भगवान का नाम जपे वो तो आवागमन में फंसे हुए, उनका मुक्ति अभी हुआ नहीं। तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम या गुरु का नाम? गुरु का नाम। तो फिर भगवान के नाम में और गुरु के नाम में इसका मतलब अंतर आप लोग समझते होंगे। हाँ, तो याद रखना, भगवान के नाम में और गुरु के नाम में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर के लिए समझा जाए तब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे माध्यम से या माइक के माध्यम से? मेरे माध्यम से। और ये जहां तक आवाज जा रही है किसके माध्यम से? माइक के माध्यम से। दोनों का अनिवार्य है कि एक ही का? दोनों का। तो बस वही बात है, गुरु नामधारी है। गुरु स्वयं में नामधारी है, लेकिन उस नाम को सुनाएगा कौन? माइक। यानी उसके पास नाम है, वो धुन बज रहा है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन दूर बैठे नहीं सुन पाएंगे। माइक लग जाएगा तब, और उस पर भी जहां तक माइक की क्षमता है वहां तक सुनाई देगा, उसके भी आगे सुनाई नहीं देगा। तो मेरी आवाज अर्थात परमात्मा की आवाज को, परमात्मा के नाम को अगर कोई सुनाने वाला है संसार में, तो वह गुरु होता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए जब हम गुरु के नाम में लीन होते हैं तब प्रभु के धाम पहुंचते हैं।
तब हम प्रभु से निकट होते हैं। अगर ऐसा उपाय नहीं मिला या नहीं करते तो फिर उम्मीद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दूर बैठा व्यक्ति आवाज नहीं सुन सकता, तो फिर आपको जाकर सुनाना पड़ेगा। ऐसे धरती पर संत महात्मा हैं जो उनके पास आते हैं उनको भी सुनाते हैं और जहां जहां जाते हैं उनको भी सुनाते हैं। इसलिए भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, होगा नाम से पैगाम गुरु का। ये पैगाम किसका है और नाम किसका है? राम का। नाम गुरु का, पैगाम गुरु का, और दोनों के बीच में मिलन किसका? राम का। कैसे समझते हैं आप? अब तो समझ में आ गया कि अभी और समझाना पड़ेगा। नाम गुरु का, पैगाम यानी संदेश गुरु का, और मुलाकात तब तो बहुत आसान तो है। इसमें कठिन क्या है? हाँ, कठिन एक ही बात है, जब हम गुरु को छोड़ करके, गुरु को भूल करके यदि हम राम से मिलना चाहें तो ऐसा तो आज तक वेद में कहीं प्रमाण नहीं है। हाँ, अगर किसी को कहीं से मिल जाए तो बताए। जब यह बात प्रमाण की आती है तो अभी हाल में करीब हफ्ता 10 दिन हो रहा होगा, एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया, और व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब मामूली नहीं पढ़ा लिखा था, बहुत अधिक पढ़ा लिखा था। फिर भी वो सवाल कर दिया कि भगवान बुद्ध के कितने गुरु? हमने कहा सबसे ज्यादा गुरु किसके? बुद्ध भगवान के। कहें लेकिन पता नहीं चलता। हमने कहा उनकी जीवनी उठा करके देख लो, कितने लोग पढ़े हैं जीवनी? भगवान बुद्ध की जीवनी कितने लोग पढ़े हैं? हमें पढ़े हैं भगवान का बुद्ध का जीवनी तो हम ही केवल पढ़े हैं का? क्योंकि भगवान बुद्ध पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थे और धर्म का कार्य किया करते थे। उनको वैराग था, राज गद्दी प्रिय नहीं था। सिंह जी के यहाँ रात्रि के वेला में आध्यात्मिक भजन सत्संग के कार्यक्रम में बैठे हुए, तो समय था मेरा 7 बजे का। लेट जरूर हुआ है और कोई जानबूझकर के भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग थे मिर्जापुर में और मिर्जापुर के बाद फिर चल दिया डायरेक्ट। उसके बाद भी लगभग 1 घंटा हम लोग जाम में फंसे रहे। और अनुमान लगाएं कि हम लोग 6 बजे बनारस क्रॉस किया और कितने बजे आ गए थे हम लोग? हाँ, 7:30 और 35 के बीच में आ गया था। और बनारस कब छोड़ा हमने? 6 बजे, जाम से खाली। हाँ, स्कूटर ज्यादा है बाजार, सबसे ज्यादा मोटर का प्रयोग किया गया। तो किन्हीं कारणों से विलंब हुआ। फिर भी ये अनुमान लगा रहा हूं कि आपके श्रद्धा के आगे
ये जो लेट किया हूं इसका कोई मतलब नहीं, मतलब लेट भारी नहीं है, आपकी श्रद्धा भारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए अविलंब कार्यक्रम की ओर चलें और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका साहेब सबका भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। तो नाव भव से पार करे काम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। गुरु नाम भज के धनवान बनेगा, गुरु नाम भज के धनवान बनेगा। भीतर भीतर तेरे नाम है पहचान करेगा, भीतर तेरे राम है पहचान करेगा। देख लेगा बेच गगन ठाम गुरु का, कहाँ देख लेगा बेच गगन ठाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। राम से बड़ा है बंद नाम जनाई, राम से बड़ा है बंद नाम जनाई। सेवक बने जो संत का अखंड सुनाई, सेवक बने जो संत का अखंड सुनाई। चख ले जरा प्रेम वाला जाम गुरु का, चख ले जरा प्रेम वाला जाम गुरु का। भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। ध्यान के सागर में गुरु नाम से जाओ, ध्यान के सागर में गुरु नाम से जाओ। प्रेम का मोती मिलेगा सब कह पाओ, प्रेम का मोती मिलेगा सब है पाओ। देते हैं सुना प्रेम से कलाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। नाम जरा गुरु बंदे जान लो यगम, नाम जय गुरु बंदे जान लो यगम। पाप पुण्य नाश होई मौत रे जन्म, पाप पुण्य नाश होई मौत रे जन्म। प्रेम से भक्ति करो निष्काम गुरु का, निष्काम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। भजल भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। साहेब सबका साहेब सबका। तो